Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब बात कर लेते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि SNMP को थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। होता क्या है कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं और एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि डिप्लॉय किए जाते हैं। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के अंदर ये बहुत ही जो NOC होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। सो ऑलमोस्ट जितने भी सिंगल वेंडर होते हैं या फिर जितने भी हैं वो SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो जब SNMP को डिप्लॉय किया जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट स्टेशन की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट जो स्टेशन है वो बाद में करता क्या है, अलग अलग जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके अलग अलग एस्पेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ रहती है वो होती है कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जो कि हमें नेटवर्क डिवाइसेस से अपने आप वहाँ से मिल जाता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ सो जैसे कि इंक्रिप्शन का टाइप क्या है, हैशिंग कौन सा उस मैनेजमेंट स्टेशन के सॉफ्टवेयर पे रन हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जो है मैच करनी चाहिए SNMP सेटिंग से उन नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि SNMP को एक नेटवर्क में डिप्लॉय करने में आते हैं। सबसे पहला आता है SNMP मैनेजर। SNMP मैनेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि मैनेजमेंट स्टेशन पर चलता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमने नेटवर्किंग डिवाइस से कलेक्ट की है उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेबल मैनर में हम शो करा सकें। जो SNMP सॉफ्टवेयर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें से आता है जैसे कि SolarWinds का आता है, देन OP मैनेजर आता है, इसके अलावा PRTG आता है। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक SNMP सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं राइट, ताकि मैनेज कर सके। SNMP एजेंट आता है इसके बाद। SNMP एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्किंग नोड्स पर चलता है जिसमें अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करने में ज़रूरत हमें पड़ते थे, हम इसकी इस्तेमाल से कर सकते हैं। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आता है जैसे कि CPU या RAM का यूजेज कितना चल रहा है, इंटरफेस स्टेटस आता है इसके अंदर। UDP पोर्ट नंबर 161 हम लोग इस्तेमाल करते हैं SNMP एजेंट और SNMP मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। थर्ड हमारे पास आता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस यानी कि MIB। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्चुअल डेटाबेस के अंदर बेसिकली जो भी कलेक्शन हमने किया है अभी तक वो वर्चुअल डेटाबेस के अंदर एक हायरार्की फॉर्म में हम लोग ऑर्गेनाइज वे में उसको वहाँ पर रख देते हैं और बाद में उसी सारी डिटेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं SNMP के प्रोटोकॉल के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है MIB के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आता है स्केलर, एक होता है टेबुलर। स्केलर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट इंस्टांस होता है। टेबुलर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है मल्टीपल रिलेटेड ऑब्जेक्ट इंस्टांस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं और जो भी कलेक्शन रहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन का उसमें नेटवर्क ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है। तो अगर मैं उसके बारे में बात करूँ सो उसमें हम लोग उसको एड्रेस करते हैं OID के नाम से, यानी कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के थ्रू हम लोग उसको एड्रेस करते हैं राइट। जो भी हायरार्की में हमने उसको रखा हुआ, ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है MIB के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं SNMP के थ्रू एड्रेस करेंगे और एज अ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के थ्रू। सो ये जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है यानी कि OID है, इसके अंदर जो है MIB के ऑब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि स्ट्रिंग्स, एड्रेसेस, काउंटर, एक्सेस लेवल क्या है और बाकी इन्फॉर्मेशन। SNMP के कुछ वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं अभी के टाइम पर, जैसे कि 3 वेरिएंट्स की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आता है V1। तो V1 के अंदर जो आया था वर्जन 1 उसके अंदर कोई भी इंक्रिप्शन या हैशिंग का सपोर्ट नहीं हुआ करता था, उसमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट कम्युनिटी स्ट्रिंग हुआ करती थी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया 2C, वर्जन 2C। सो उसमें क्या था, उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही इंक्रिप्शन का ना ही हैशिंग का, बट उसके अंदर कुछ अच्छे फीचर्स थे जैसे कि बल्क में डेटा को गेट कर सकते थे उसमें एजेंट से, और ये सारे फीचर जो है वो 2C के अंदर वर्जन में हमें देखने को मिले थे। नेक्स्ट हमारे पास आया वर्जन 3 V3। इसके अंदर इंक्रिप्शन भी सपोर्टेड था और हैशिंग भी सपोर्टेड थी। हैशिंग की बात करूँ तो MD5 और SHA इसमें था। अगर मैं इंक्रिप्शन की बात करूँ तो उसमें DES था। सो इसी तरीके से इसमें 3 मॉडल अप्लाई किए गए थे राइट। पहला आता है नो ऑथ नो प्रीफ। नो ऑथ नो प्रीफ का मतलब है कि कोई भी इंक्रिप्शन इसमें नहीं था और हैशिंग भी इसमें इस्तेमाल जो है नहीं की जा रही थी। इसी तरीके से आता है ऑथ नो प्रीफ, यानी कि इसमें ऑथ होगा लेकिन प्रीफ नहीं होगा। सो इसमें क्या था कि MD5 और SHA इस्तेमाल किया जाता था
हैशिंग के नाम पर, और ये चीज़ इसमें होती थी। अगर मैं बात करूँ ऑथ और प्रिव, यानी कि इसमें ऑथ भी होगा और प्रिव भी होगा, सो प्रिविलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इसमें क्या था कि इंक्रिप्शन भी होगा और हैशिंग भी, दोनों के दोनों इस्तेमाल की जाती थी SNMP ट्रैफिक के लिए। तो ये वर्जन 3 में हमें देखने को मिला था।